अरे भाई, राम जी को लगता है कि हमसे पाप हो गया। क्यों? अहिल्या जी को चरण छुला दिया तो हमसे पाप हो गया। ये सोचने का ढंग देखो। राम जी चरण छुला दें शिला से तो उन्हें लगता है कि हमसे पाप हो गया, और हमारा कोई चरण न छुए तो हमें लगता बड़ा पापी है, हमारा चरण भी नहीं छूता। अच्छा भाई, पाप हो गया। ये विधि प्रधान कथा है, भगवान विधि बता रहे हैं। हो जाता है परिस्थिति बस, तो क्या करें। हमारे यहां तीर्थ हैं, अगर पाप हो जाए तो तीर्थ में जाओ। लेकिन एक बात है, शहर गांव मोहल्ले घर के किए हुए पाप तो तीर्थ में धुल जाएंगे, लेकिन कोई तीर्थ में ही रहकर पाप करे तो कहां जाएंगे। इसलिए यह भी कहा, जिम तीर्थ कर पाप, तीर्थ में किए हुए पाप का फल भोगना ही पड़ेगा, वो मिटता नहीं है। इसलिए तीर्थ में बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। तो यह भी एक विधि है, तीर्थ यात्रा करें। राम जी को लगा कि पाप हुआ तो कहां गए? तीर्थ में गए, जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग गए जहां जग पावनी 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 गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी, जग पावनी, जग पावनी। भगवान गंगा जी किनारे गए तो राम जी हम लोगों को सिखा रहे हैं कि महापुरुषों के पीछे पीछे चलो, यह हमारा धर्म है। और अगर कुछ हो जाए तो तीर्थ में जाके प्रायश्चित करें, यह हमारा धर्म है। अब जब तीर्थ में भी जाएं तो तीर्थ में तो हम लोग सब जाते हैं। असल में हम लोग तीर्थ में जाना तो सीख गए, पर तीर्थ में कैसे जाना चाहिए यह भूल गए। तीर्थ का नियम है, तीर्थ में जाकर 3 काम करने चाहिए। पहले तो तीर्थ का महात्म्य सुने। यह क्यों है? क्योंकि तीर्थ में जाकर इधर उधर की बातें नहीं, महात्मा सुनो। तीर्थ में तीर्थ की बात करो। तो तीर्थ का महात्मा सुने, फिर तीर्थ में स्नान करें और फिर दान करें। ये विधि है, ये धर्म है। अच्छा, क्यों? तीर्थ का महात्मा श्रवण करने से क्या होगा? देखो, श्रवण करने से मन पवित्र होगा, मन अच्छा बनेगा कि हम ऐसी स्थान पर आए, ऐसी जगह आए, धन्य है तीर्थ, हमारे भाग्य, भगवान की बड़ी कृपा, बड़े बड़े पुण्य। आहा, तो तीर्थ का महात्म श्रवण करने से मन पवित्र होगा, स्नान करने से तन पवित्र होगा, और दान करने से धन पवित्र होगा। मन को पवित्र करें श्रवण से, तन को पवित्र करें स्नान से, और धन को पवित्र करें दान से। ये धर्म के ही तो अंग है। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, एन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। लेकिन दान कैसा? जो सामर्थ्य और श्रद्धा पूर्वक दिया जाए और जो संतोष पूर्वक लिया जाए, उसका नाम दान है। सामर्थ्य और श्रद्धा पूर्वक दिया जाए और संतोष पूर्वक लिया जाए, उसका नाम दान है। इसीलिए हमारे यहां दान की महिमा है, चंदा नहीं है। एक सज्जन बोले, चंदा क्यों नहीं आप यहां? हम कहा, चंदा आकाश में रहता, कितना ही ऊंचा होए, पर उसमें कलंक लगाई है। दान का अर्थ
श्रद्धा पूर्वक दें, संतोष पूर्वक दें, मिले हुए में से कुछ दें। श्री कबीरदास जी ने कहा, सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, और कहें कबीर सो होय रक्त सम, जिसमें खींचा तानी। सहज। देखो ऐसा भी नहीं, श्री जगन्नाथपुरी में एक सज्जन जा रहे थे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने, सो वो आगे बढ़े और पंडा पीछे उनका कुर्ता खींचे, वो बढ़े आगे, वो कुर्ता खींचे, तो वो कहे जय जगन्नाथ, वो कहे सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। अब उसने कहा कि भैया रुक जरा, दर्शन तो करने दे, सिर्फ 100 रुपए में, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से, सिर्फ 100 रुपए में। सो जब हैरान हो गए तो वही पंडा की तरफ मुड़ के खड़े हो बोले, क्या बात है? कहा सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन करा दो। वो बोले कि तुम हमें 50 रुपए ही दे दो, हम बिना ही दर्शन के चले जाएंगे। ला निकाल, तू 50 ही दे ला। अब तो पंडा की हालत देखने लायक थी। अरे यही नहीं भाई, श्रद्धा पूर्वक दिया जाए, संतोष पूर्वक लिया जाए। भगवान इन तीनों नियमों का पालन करते हैं। गाधी सुन सब कथा सुनाई, कथा सुनाई, सब कथा सुनाई, गाधी सुन सब कथा। यही प्रकार सुर सरी मई आई सब कथा, सुर सरी आ सुन सब कथा सुनाई, गाधी सुन सब सुन सब कथा, गाधी सुन सब कथा सुनाई, गाधी सुन सब कथा, सुन सब कथा, सुन सब कथा। विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई कि गंगा जी का अवतार कैसे हुआ, अवतरण कैसे हुआ। यह तीर्थ महात्मा श्रवण। गाधी सून सब कथा सुनाई, जई प्रकार सुरसरी मही आई। और महात्मा श्रवण के बाद तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए। राम जी ने स्नान किया और स्नान के बाद विविध दान महिदेवन पाए। ब्राह्मणों को द्रव्य दान करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, गुरुदेव के द्वारा गंगा जी का महात्म श्रवण करते हैं। और जब इतना कर लिया तब उन्हें लगा कि अब पाप का प्रायश्चित हो गया, ये धर्म है। तब अब हर्षित हो गए। तब फिर लिखा, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया। भगवान जनकपुर में आए। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया, नगरिया नगरी
सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला। चलो जनकपुर की बात जरा सुन लो। देखो जनकपुर में भगवान पधारे। अब इतनी सुंदर नगरी है कि इस नगरी में नगर निवासियों से पूछना नहीं पड़ता कि कहां के रहने वाले हो, परिचय नहीं पूछना पड़ता ना। नगर निवासिन के नैनन सो, नगर निवासिन के नैनन सो, छलकत प्रेम गगरिया मनोहर लागे, छलकत प्रेम गगरिया हो मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया। देखो प्रेमियों की एक ही पहचान है, एक ही, आहा, जिनके नेत्र सजल होते हैं। दृग्बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। देखो इन प्रेम के आंसुओं की बड़ी कीमत है। न यूं घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, न यूं घनश्याम मैं तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, और जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा। अगर था छोड़ना तुमको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था, और जो अब छोड़ा तो मैं जाने न क्या क्या करके छोड़ूंगा। मैं जगह जगह बदनाम हो रहा हूं और आप देख रहे हो प्रभु। देखो मेरी रुसवाइयां देखो, मजे से शौक से देखो, लेकिन तुम्हें भी मैं सरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा। अरे हमारी बर्बादी तो आपकी तो बदनामी है। मुझे दर दर न भटका मेरे मालिक, मुझे अपने दर पे रख, मेरे दर दर भटकने से तेरी तौहीन होती है। मेरी रुसवाइयां देखो, मजे से शौक से देखो, तुम्हें भी मैं सरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा। और तुम्हें है नाज की बेदर्द रहता है तुम्हारा दिल, मैं उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा। मैं उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा। और निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से उसी घर पर, निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से उसी घर पर अगर दृग्बिंदु जिंदा हैं तो कब्जा करके छोड़ूंगा। हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे।
तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे हमसे। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे हमसे। अधम अधीन गर तारे न जाएंगे हमसे। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, वो अब गुलाम गैर के न द्वार जाएंगे, वो अब गुलाम गैर के न द्वार जाएंगे हमसे। अधम अधीन कर तारे न जाएंगे हमसे। देखो भाई, इस पूरे पद में तो यह कहा गया, पर पूज्य श्री बिंदु जी महाराज इस पद की अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि ये ठीक है, हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, वो अब गुलाम गैर के न द्वारे जाएंगे। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। लेकिन एक बात हम भी जानते हैं कि प्रभु तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे। हमारी तो जाने दो, आपके चरणों को भी चैन नहीं मिलेगा, आपके चरणों को भी शीतलता नहीं मिलेगी। कब तक? तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, दृग बिंदु से जब तक कि पखारे न जाएंगे। देखो, भक्त का धन प्रेम है, प्रेमाश्रु है। देखो, जनकपुर वासियों की यही पहचान है। वहां श्री जानकी जी प्रकट हुई हैं, जिस दिन से प्रकट हुई है तब से वर्षा शुरू हुई है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति। सीता जी प्रकट नहीं होती तो वर्षा ना होती। असल में जनकपुर में तो सूर्य था, बादल नहीं थे, इसलिए सूर्य का प्रकाश तो था। बादल हो तब तो पानी हो, पानी गिरे। सूर्य कौन सा था? प्रकाश लेने बड़े बड़े आते थे, पर कौन सा सूर्य? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। जनक जी के पास ज्ञान का सूर्य है और उनके वचन मानो ज्ञान के सूर्य की किरण, प्रकाश ही प्रकाश। मैं एक बात कहूं, अपने को पाने के लिए आत्म तत्व जिसे कहते हैं ज्ञानी जन, अपने को पाने के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए,
आत्मा के अनुभव के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए और परमात्मा को पाने के लिए प्रेम का पानी चाहिए। अच्छा, नेत्रों का दोनों से संबंध है, प्रकाश से भी और पानी से भी। ये नेत्र प्रकाश में देखते हैं और नेत्र प्रेम में बरसते हैं। और मुझे तो लगता है कि नेत्र प्रकाश में देखते हैं और नेत्र प्रेम में बरसते हैं, और ये ज्ञानी और भक्त के ये ही दो रास्ते हैं। ज्ञानी का संबंध प्रकाश से है और भक्त का संबंध प्रेम जल से है, प्रेमाश्रुओं से है। तभी तो माता मीरा कहती हैं, ये दो नैन कहो नहीं माने, नदिया बहे जैसे सावन की, को कहियो रे प्रभु आवन की। दूसरे पद में कहती हैं, झुक आई रे बदरिया सावन की। ये सावन की बदरिया है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। गोपियां कहती हैं, निस्दिन बरसत नैन हमारे। सावन संसार में आकर तो चला गया, पर भक्त के जीवन में एक बार सावन आ जाए फिर जाता नहीं है। सदा राहत पावस ऋतु हम पर, सदा, यदा कदा नहीं, ये बरसते रहते हैं। और सचमुच विचार वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक भक्त का भाव पहुंच जाता है। दिमाग की गति वहां नहीं है, दिल जहां पहुंच जाता है। अरे इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। और एक बात मैं कहूं, जिसकी आंखें ज्ञान के प्रकाश में देखती हैं वो परमात्मा तक पहुंचता है, लेकिन जिनके नेत्र प्रेम का पानी बरसाते हैं परमात्मा उन तक चलकर पहुंचता है। इसीलिए विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, तो ज्ञानी विश्वामित्र जी गए राम जी को पाने अयोध्या, और जनकपुर वासियों के नेत्र से प्रेम जल बरसा, तो भगवान और गुरु जी को साथ लेकर स्वयं जनकपुर आ गए। यह प्रेम की महिमा है। इसलिए मुझे लगता है कि एक ही साधे सब सधे। अगर एक धर्म सध जाए, परमात्मा से प्रेम, भगवान से भक्ति, यह परम धर्म जीवन में आ जाए तो सारे धर्म अपने आप उतर जाएंगे। इसलिए जनकपुरवासी नगर निवासिन के नैनन सो छलकत प्रेम गगरिया। आहा, अरे औरों की जाने दो, ये ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है, बागी दुनिया को भी वीराना बना देता है। बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है। और प्रेम प्याले जो पिए भर के वो अपनी जाने, प्रेम प्याले जो पिए भर के वो अपनी जाने, बिंदु को तो बिंदु ही मस्ताना बना देता है। ये मस्ती, जीवन की मस्ती। हृदय कभी अयोध्या बन जाए, हृदय कभी जनकपुर बन जाए, और इस भाव का सुख ताकर सुख सोई जानई चिदानंद संदोह। अच्छा, इसीलिए मिथिला के नर नारी ही नहीं, मिथिला के नर नारी की बात मैं नहीं कह रहा, मैं तो मिथिला के फुलवारी की बात कह रहा हूं। और इस फुलवारी में एक देखा, एक प्रेमी ने दूसरे से कहा, आम के वृक्ष पर कोयल बैठी है, कुछ बोल रही है, कुहू कुहू कोकिल धुन कर रही। कोयल तो बोल रही है, लेकिन कौन है ये कोयल, क्या बोल रही है? अरे कोयल है तो बोल क्या रही है? कुहू कुहू। अरे नहीं, इस कुहू के भीतर सुनो क्या। एक प्रेमी कहने लगे, हमें तो ऐसा सुनाई पड़ता है, बोले मधुर धुन
कह श्री सिया सिया, आम की डार कोयलिया मनोहर लागे। आम की डार कोयलिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। मनोहर लागे सियाजू की मिथिला नगरिया। नगरिया सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे।